फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों, इसके अगले वीडियो में जो हमने 15 प्रश्न तक कुछ सवाल देखे थे, इसके आगे जो है वो हम प्रश्न क्रमांक 16 से जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर इस विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इस सवाल के जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन क्रमांक ए CaCl2OCl, ऑप्शन क्रमांक बी CaOCl2, ऑप्शन क्रमांक सी CaOCl, ऑप्शन क्रमांक डी CaOOCl। तो दोस्तों, इस सवाल का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन क्रमांक बी, यानी कि CaOCl2 जो है वो ब्लीचिंग पाउडर का जो है वो रासायनिक सूत्र है। चलिए दोस्तों, इस तरह से जो है आज का दूसरा सवाल देखते हैं। और दूसरा सवाल है, फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन किया था? यानी कि जो फाउंटेन पेन है उसका जो है वो उसका रिसर्च यानी कि उसका जो शोध आविष्कार किसने किया है, ये इस सवाल में पूछा गया है। तो इस सवाल के जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन क्रमांक ए फ्रैंकलिन, ऑप्शन क्रमांक बी एयरमैन, ऑप्शन क्रमांक सी लीडमैन, ऑप्शन क्रमांक डी वाटरमैन। और जो इस सवाल का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन क्रमांक डी, जो इस सवाल का राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इस तरह से जो अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्रमांक आज का 3 और ओवरऑल इस सीरीज़ का जो है वो 18वां सवाल है। तो जेनेटिक कोड की खोज किसने की है? जेनेटिक कोड की खोज किसने की है? तो इस सवाल के जो है वो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए विलियम हार्वे, ऑप्शन क्रमांक बी हरगोविंद खुराना, ऑप्शन क्रमांक सी लुइस पाश्चर, ऑप्शन क्रमांक डी AF वेंटिंग। तो दोस्तों, इस सवाल का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन क्रमांक सी, जो है वो इस सवाल का राइट आंसर है। ऐसा सवाल का जो राइट आंसर है वो आप मुझे सही क्या है वो कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है, किसे भारी जल कहा जाता है? तो ऑप्शन क्रमांक ए बर्फ, ऑप्शन क्रमांक बी आंसुल जल, ऑप्शन क्रमांक ए बर्फ, ऑप्शन क्रमांक बी ड्यूटोरियम ऑक्साइड, ऑप्शन क्रमांक सी आंसुल जल, ऑप्शन क्रमांक डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस सवाल का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन क्रमांक बी, यानी कि ड्यूटोरियम ऑक्साइड जो है इसे ही भारी जल कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट का जो है वो व्यापारिक नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, सोडियम कार्बोनेट जिसे हम धोने का सोडा भी कहते हैं, तो यही जो है उसका व्यापारिक नाम है। तो इस सवाल के जो ऑप्शन थे दोस्तों, ऑप्शन थे ऑप्शन क्रमांक ए धोने का सोडा, ऑप्शन क्रमांक डी बी खाने का सोडा, ऑप्शन क्रमांक सी कॉस्टिक सोडा, ऑप्शन क्रमांक डी सिंदूर। तो आपको पता होना चाहिए, जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो होता है खाने का सोडा। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो होता है धोने का सोडा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस तरह से जो अगला सवाल देखते हैं। और इस तरह से जो है आज का अपना अगला सवाल है, किस तत्व के कारण मनुष्यों में एनीमिया होता है? मतलब जो एनीमिया नाम का जो डिसीज़ है, जो रोग है, जो हमारे जो इंसानों में पाया जाता है, तो किसकी कमी से होता है? तो इसके बारे में जो है वो सवाल पूछा गया है। तो इस सवाल के जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन क्रमांक ए आयोडीन, ऑप्शन क्रमांक बी कैल्शियम, ऑप्शन क्रमांक डी आयरन, ऑप्शन क्रमांक 4 पोटेशियम। तो दोस्तों, इस सवाल का जो ऑप्शन है ऑप्शन क्रमांक सी, यानी कि जो आयरन है, आयरन की कमी से जो है हमारे शरीर में एनीमिया नाम का जो है वो रोग
होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हमने इससे पहले देखा था कि सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या था। तो सोडियम कार्बोनेट का जो है व्यापारिक नाम धोने का सोडा था। तो दोस्तों अभी इस सवाल में पूछा गया है जो बेकिंग सोडा है, जिसे हम क्या कहते हैं, खाने का सोडा। तो इसका जो है वो रासायनिक सूत्र यानी कि जो इसका जो है केमिकल जो सूत्र होता है, वो सूत्र इस बारे में हमें पूछा गया है इस सवाल में। तो इस सवाल के जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए K2CO3, ऑप्शन क्रमांक बी NaHCO3, ऑप्शन क्रमांक सी Na2CO3, ऑप्शन क्रमांक डी Na2SO4। तो दोस्तों इस सवाल का जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक बी जो है वो इस सवाल का राइट आंसर है। यानी कि NaHCO3 जो है वो बेकिंग सोडा यानी कि जो हमारा खाने का सोडा है, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसका जो है वो ये रासायनिक सूत्र है। तो फिर से एक बार देख लेते तो इस सवाल का जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक बी NaHCO3 जो है वो हमारे खाने का सोडे का जो है वो रासायनिक सूत्र है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जल का हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? मतलब वहाँ से जो है वो जल फ्रीज़ होना शुरू हो जाता है, जिसमें यानी कि बर्फ़ का रूप लेने का जो बर्फ़ की जो टेंडेंसी है, वो टेंडेंसी के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो इस सवाल के जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए 4 अंश डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है 0 अंश डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन क्रमांक सी है 100 अंश सेल्सियस, ऑप्शन क्रमांक -4 जो है वो है -4 अंश सेल्सियस, जो ऑप्शन क्रमांक डी है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 0 अंश सेल्सियस डिग्री जो है उस इस टेम्परेचर को जो है पानी जो जम जाता है, यानी कि बर्फ़ का रूप ले लेता है। और जो ऑप्शन क्रमांक ए है 0 अंश डिग्री सेल्सियस, ये जो है दोस्तों, ये जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि वहाँ से जो है बर्फ़ जमना शुरू हो जाता है। तो हमें यही सवाल पूछा गया है कि पानी का जो है, जल का जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जल कहाँ से बर्फ़ होना शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन क्रमांक ये जो है, ये इस सवाल का जो है वो ऑप्शन क्रमांक राइट आंसर है। और आपको पता होना चाहिए ऑप्शन क्रमांक सी जो है 100 अंश सेल्सियस। तो आपको पता होना चाहिए 100 अंश सेल्सियस पे जो है हमारे पानी की जो है वो वाफ होना शुरू हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो इस सवाल का जो ऑप्शन था, ऑप्शन क्रमांक ए 4 अंश सेल्सियस जो है इस सवाल का राइट आंसर है। यानी कि 4 अंश डिग्री सेल्सियस पे जो है पानी का जो है वो जमना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, कई अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो 0 अंश डिग्री सेल्सियस मत कर देना, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट यानी जल का हिमांक। तो जीरो जीरो अंश सेल्सियस डिग्री से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो है बर्फ़ जो है पानी जो है वो बर्फ़ का रूप पूरी तरह से ले जाता है। लेकिन बर्फ़ जमना किस टेम्परेचर से शुरू होता है, तो वो टेम्परेचर है 0 अंश सेल्सियस। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना। तो ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? तो इस सवाल के जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए जड़, ऑप्शन क्रमांक बी पत्ती है, ऑप्शन क्रमांक सी तने, ऑप्शन क्रमांक डी जो है बीज। तो इस सवाल का जो ऑप्शन है और ऑप्शन क्रमांक डी, ऑप्शन क्रमांक डी यानी कि जो कपास के जो बीज होते हैं, उस बीज से जो है कपास के जो है वो धागे निकाले जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। लार की प्रकृति कैसे होती है? तो हमारे मुंह में जो लार जो हमारे मुंह में जो लार पैदा होती है, जो हमें जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने को जो है मास्टिपेशन करके जो हमारे पेट में भेजने का जो काम करती है लार। तो वो उस लार के बारे में जो पूछा गया है कि वो लार की जो टेंडेंसी होती है वो कौन सी है? मतलब वो निष्प्रभावी है या अम्लीय है या क्षारीय है या उभयधर्मी है? इसके बारे में सवाल पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो इस सवाल के जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन क्रमांक ए निष्प्रभावी, ऑप्शन क्रमांक बी अम्लीय, ऑप्शन क्रमांक सी क्षारीय, ऑप्शन क्रमांक डी उभयधर्मी है। तो दोस्तों इस सवाल का जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक बी यानी कि हमारे मुंह में पाए जाने वाले जो लाड़ है वो अम्लीय होती है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इस तरह से जो है आज का अगला सवाल देखते हैं। किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है? ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल के जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए वाट में, ऑप्शन क्रमांक बी डायऑप्टर में, ऑप्शन क्रमांक सी जूल में, ऑप्शन क्रमांक डी इनमें से कोई नहीं है।
तो इस सवाल का जो ऑप्शन है ऑप्शन क्रमांक बी, डायऑप्टर में जो है वो लेंस की जो है क्षमता व्यक्त की जाती है या नापी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से जो है आज का अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? तो इसके बारे में कभी कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन सवाल है जो हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि किसान का मित्र जो है वो केचुआ यानी कि हमारे मराठी भाषा में जो उसे सिदोड़ कहा जाता है और अंग्रेजी में उसमें जो है वार्म कहा जाता है। ठीक है, तो इस सवाल के जो ऑप्शन थे दोस्तों, तो ऑप्शन क्रमांक ए सुअर, ऑप्शन क्रमांक बी गाय, ऑप्शन क्रमांक सी कुत्ता, ऑप्शन क्रमांक डी केचुआ। तो केचुआ तो ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। इस सवाल का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन क्रमांक डी जो है इस सवाल का जो है वो राइट आंसर है दोस्तों, केचुआ। ठीक है, सुअर के बारे में, गाय के बारे में, कुत्ते के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, और ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों, सुअर हो गया, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, केचुआ हो गया, तो इनके जो एज कैटेगरी है यानी कि कितने लाइफ स्पैन यानी कि वो कितने दिन तक जिंदा जीते हैं, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में इस सवाल यानी कि जो ऑप्शन होते हैं उस ऑप्शन चारों ऑप्शन के बारे में जो है हम एक्सप्लेनेशन करके जो है बता पाए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस तरह से जो है अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है, डायनासोर किस केशुरुकी वर्ग से संबंधित है? यानी कि जो डायनासोर थे बहुत दिन पहले जो है वो अ, हमारे पृथ्वी से जो है वो विलुप्त हो गए हैं, क्योंकि वो क्लाइमेटिक कंडीशन जो एक बार जो होते हैं, एक ठंड की लहर आती है और एक बार जो वार्म की लहर आती है। डायनासोर इससे पहले जो एक ठंड की लहर आ गई थी, उस ठंड की लहर में जो है वो डायनासोर सभी हमारे पृथ्वी से जो है वो नष्ट यानी कि समाप्त हो गए दोस्तों। तो वो जो डायनासोर थे हमारे पृथ्वी पे, जो महाकाल थे, उसका जो है वो नष्ट होना वो बहुत ही हमारे लिए घातक है, लेकिन वो नेचुरल कंडीशन की वजह से अगर हो कुछ होता है तो हमें मानना ही पड़ता है। तो ठीक है, तो इसी डायनासोर के बारे में जो है ये सवाल पूछा गया है कि जो डायनासोर थे वो किस प्रजाति से संबंधित थे, मतलब वो स्तनधारी थे या पक्षी थे या रेप्टाइल्स थे या पानी में चलने वाले थे या पानी के ऊपर यानी कि हवा में, चाहे किस बारे में था डायनासोर, तो उसके बारे में जो है वो सवाल पूछा गया है। तो इस सवाल के जो ऑप्शन थे दोस्तों, ऑप्शन क्रमांक ए मत्स्य यानी कि पानी के अंदर रहने वाले, जिसे हम जलीय कह सकते हैं, और ऑप्शन क्रमांक बी है पक्षी जो कि हवा यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में उड़ने वाले हैं, या रेप्टाइल्स जो कि ज़मीन पर रेंगने वाले हैं, और ऑप्शन क्रमांक डी जो है वो स्तनधारी यानी कि जब बच्चा पैदा होने के बाद कोई भी फीमेल किसी भी प्रजाति की हो, क्या वो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती है, क्या उससे संबंधित है? तो दोस्तों इस सवाल का जो ऑप्शन थे वो ऑप्शन क्रमांक जो है सी, यानी कि जो हमारे डायनासोर थे वो रेप्टाइल्स थे दोस्तों। ठीक है, सवाल देखते हैं, एक प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर है मतलब क्या है? तो एक प्रकाश वर्ष यानी कि क्या होता है, इसके बारे में जो सवाल पूछा है, जो कि हमारे जियोग्राफी यानी कि एस्ट्रोलॉजी यानी कि सन के बारे में जो है, यानी कि सन से निकलने वाली जो किरणें हैं उसकी जो किरणें यानी कि जो धूप है वो एक साल में जो है वो कितनी दूरी तय करती है, इसके बारे में जो सवाल पूछा है। तो इस सवाल के जो ऑप्शन थे, ऑप्शन क्रमांक ए समय का मात्रक, ऑप्शन क्रमांक बी दूरी का मात्रक, ऑप्शन क्रमांक सी तीव्रता का मात्रक, ऑप्शन क्रमांक डी सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश का मापन। तो मैंने पहले ही कहा ये कि इसका जो आंसर हो सकता है वो आंसर है ऑप्शन क्रमांक बी, यानी कि दूरी का मापक, यानी कि एक साल में जो है वो सूरज से निकलने वाली किरण कितनी दूर तक जा सकती है, उसको ही लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इस तरह से जो है आज का अगला सवाल देखते हैं। और आज का अगला सवाल है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? देखिए सवाल एक ही सवाल है लेकिन इसके दो सवाल बन चुके हैं, क्योंकि वो सवाल कैसे भी पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, तो इस सवाल का जो ऑप्शन थे, ऑप्शन क्रमांक एक 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ऑप्शन क्रमांक बी 9.46 इंटू 10⁻13 मीटर, ऑप्शन क्रमांक सी 9.46 इंटू 10⁻10 मीटर, ऑप्शन क्रमांक डी 9.46 इंटू 10⁻8
8 मीटर। तो दोस्तों इस सवाल का जो ऑप्शन था, ऑप्शन क्रमांक ए जो है इस सवाल का राइट आंसर है। अभी मीटर में दिया है, आप इसको किलोमीटर में भी दे सकते हैं। तो इसका किलोमीटर में क्या हो सकता है, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आएगा दोस्तों, ये बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ से जो है थोड़ा चेंज आ जाएगा, ठीक है, अगर मैं किलोमीटर में हम नापने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से जो है मैं चाहूँगा कि आज का वीडियो जो है हम समाप्त करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आपको डेली जो सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे कि रेलवे हो, एनटीसीपी हो, लोको पायलट हो, इसके लिए जो भी ज़रूरी सवाल बन सकते हैं साइंस से रिलेटेड, उसकी हम सीरीज़ देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। जय हिंद और धन्यवाद।